हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ही एक सब्जेक्ट है। सो मैकेनिक ऑफ सॉलिड में आज हम पढ़ेंगे टेंसर। फर्स्टली यही है कि टेंसर होता क्या है। देखो, जो टेंसर होता है ना, वो कोई भी एक सेट ऑफ मेंबर्स या नंबर कह लो, 3 की पावर n। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फिजिकल क्वांटिटी। किसके रेफरेंस में? कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अ सेट ऑफ मेंबर्स या नंबर्स कह लो, द सेट अ सेट ऑफ मेंबर्स और नंबर्स 3 रेज टू द पावर n रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी किसके रेफरेंस में? कोऑर्डिनेट्स के। इन द रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स। तब जो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? टेंसर ऑफ किसका ऑर्डर? n। रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स, देन द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी is called a tensor of order ठीक है। कोई भी एक सेट या मेंबर्स ले लो, 3 रेज टू द पावर n किसको रिप्रेजेंट कर? रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करेगा इन द रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में। देन जो फिजिकल क्वांटिटी होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंसर बोलेंगे ऑफ ऑर्डर n। यहाँ n है। अगर हमें टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 निकालना है, लाइक टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 निकाला है, तो यहाँ 1 रख दो, 3 रेज टू द पावर n। ठीक है, यहाँ 2 निकालना है, क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ऐसे n तक निकालेंगे तो टेंसर ऑफ ऑर्डर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ? आइए अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाय नेम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि होता क्या है। देखो, पहले इसका डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। इसमें 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं x1 एक्सिस, दिस वन विल बी x2 एंड दिस वन विल बी x3 एक्सिस। ठीक है, 3 एक्सिस है, x1 x2 एंड x3। ठीक है, अगर हम इसका ओरिजिन है। ओ, अगर हम इस ओरिजिन से इस इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करने की ट्राई करें, लाइक अगर हम इस चीज़ को ऐसे हल्का सा रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये x1 तो x1 डैश हो जाएगा। अगर ये x1 से x1 डैश हुआ तो ये वाली चीज़ भी तो रोटेट होगी ना, इसकी भी पोजीशन चेंज होगी, एंड दिस वन विल बी x2 डैश। ठीक है, x3 एज इट इज़ ही रहेगा, x3 डैश। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ तक समझ आया होगा, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम इनको नेम दे देते हैं कि m n, दिस वन विल बी n डैश एंड दिस वन विल बी m डैश। ठीक है, इसको नेम देते हैं p, एंड ये इनकी थीटा, इनकी एंगल, एंड दिस वन विल बी एंगल, इसका एंगल होगा ये। ठीक है, थीटा, इसका एंगल हुआ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल हुआ थीटा, इन दोनों के इसके बीच का एंगल हुआ थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़ इसके पैरेलल है, तो इसकी लेंथ होती है,
इसको दे देते हैं नाम x1 डैश, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और ये x2 के पैरेलल कौन सी है, pm वाली, तो हम इसको नेम दे देते हैं x2 डैश, सॉरी x2 और x2 डैश, ठीक है, x2 के पैरेलल है। अब ध्यान से देखो ये वाली चीज़ इसके पैरेलल है ना, pm डैश के, सो ये वाली हो जाएगी x2 डैश, ठीक है। और ये वाले हैं x1 डैश x2 डैश इक्वल टू p x1 एंड x2। इस डायग्राम में ना कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। सबसे पहले हमने 3 एक्सिस ड्रॉ किए हैं, x1 x2 एंड x1 x2 एंड x3, ठीक है। हमने हल्की सी इनकी पोजीशन चेंज मतलब रोटेट किया है तो इनकी पोजीशन भी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ से हमने रोटेट किया तो x1 डैश हो गया, यहाँ से ये चीज़ रोटेट हुई तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, x2 डैश आ गई, ठीक है। x3 चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजनेस मतलब नहीं आई है, तो ये रिमेन अनचेंज्ड ही रहेगा, ठीक है। सो इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसको हमने नाम दे दिया x1 डैश, इसके पैरेलल हुई उसको वो है pm, x2 डैश के पैरेलल है pm डैश, ठीक है। सो लेट करेंगे ये जो p x1 x2 है ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेट p x1 एंड x2 बी अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। इन किस में, इन कोऑर्डिनेट कौन से होंगे इसके, o x1 x2 एंड x3, क्या इसकी कोऑर्डिनेट हो गए, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो p x1 x2 था ना, ये वाले इसके कोऑर्डिनेट्स थे बिफोर डिफॉर्मेशन, ठीक है, डिफॉर्मेशन से पहले की इसके ये कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। लिखेंगे कि बिफोर डिफॉर्मेशन, बिफोर पहले जब हमने पोजीशन चेंज नहीं की थी, इसको रोटेट नहीं किया था, तब तक तो ये x1 x2 एंड x3 थे था। तो अगर हमने इसको मतलब रोटेट किया तो इसकी पोजीशन भी चेंज हुई, चेंज होने के बाद ये क्या हो गए, ओ x1 डैश ओ x2 डैश ओ x3 डैश, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक आप लिख लोगे, यहाँ p x1 है तो वहाँ p x1 डैश x2 डैश सेम ऐसे ही आ जाएगा कि p x1 डैश x2 डैश be corresponding to किसके corresponding, p x1 एंड x2 के इन न्यू कोऑर्डिनेट, सिस्टम। पहले कौन सा था बिफोर डिफॉर्मेशन, x1 x2 एंड x3, अब क्या हो जाएगा o x1 डैश x2 डैश x3 डैश, ठीक है। आफ्टर रोटेटिंग x3 एक्सिस क्या है, यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो x3 एक्सिस अबाउट itself at angle थीटा, ठीक है, आफ्टर डिफॉर्मेशन ये यही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि x1, हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, x1 होगा यहाँ तक OM, ठीक है, ये क्या होगा x1 विल बी OM, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ और ध्यान से, N1 डैश M को हम क्या लिख सकते हैं, M1 डैश N लिख सकते हैं, ठीक है। और MN को हम क्या लिख सकते हैं, N डैश एंड M डैश, MN N डैश M डैश N डैश M डैश N, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। सो OM निकालना है, देखो अब हमें OM निकालना है। OM कैसे निकलेगा, अगर मैं ON में से MN को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो हमारे पास OM आ जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ON माइनस MN, ON माइनस MN,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ओ एन में से एम एन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो हमारे पास ओ एम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एम एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, एन डैश एम डैश, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, एक स्टेप और लिख देती हूँ कि ओ एन माइनस एम डैश एन डैश। ठीक है, सो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, ओ एन निकालना है। देखो यहाँ से हमें पहले ओ एन निकालना है। सो ये वाला एंगल आ गया है, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल एम ओ एन। ठीक है, देखो एम एम डैश ओ एन। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ओ एन में से एम एन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो हमारे पास ओ एम आ जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ओ एन माइनस एम एन, ओ एन माइनस एम एन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ओ एन में से एम एन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो हमारे पास ओ एम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एम एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, एन डैश एम डैश, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, एक स्टेप और लिख देती हूँ कि ओ एन माइनस एम डैश एन डैश। ठीक है, सो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, ओ एन निकालना है। देखो यहाँ से हमें पहले ओ एन निकालना है। सो ये वाला एंगल आ गया है, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल एम ओ एन। ठीक है, देखो एम एम डैश ओ एन। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वन कोस थीटा, एक्स वन डैश कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से एम डैश एन डैश की वैल्यू आ जाएगी एक्स टू डैश साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा एम डैश एन डैश की वैल्यू निकाली है हमने पी एन एम से। ये वाला ट्रायंगल था, हमने इससे एम डैश एन डैश की निकाल लिया है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। सो हमारे पास बेस क्या होगा, ओ एन, हाइपोटेनियस क्या होगी इसकी, ओ एम। ठीक है, ओ एन एज इट इज रहेगा, ओ एम यानी कि एक्स वन क्या होगा, कोस थीटा। ठीक है, सो अगर मैं ओ एन को इसके पास, ओ एन इस साइड लेके एक्स वन को इससे ले जाऊँ, एक्स वन कोस थीटा आ जाएगा। ये एक्स वन डैश है। ठीक है, एक्स वन डैश कोस थीटा, एक वैल्यू यहाँ से आ गई, एक्स टू की निकल जाएगी यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी एक्स टू साइन थीटा। ठीक है, सो ये इसकी आ गई फर्स्ट वैल्यू। अब हम निकालेंगे एक्स टू। एक्स टू हमारे पास क्या होगा, पी एन। ठीक है, सो पी एन हमारे पास क्या होगा, अगर पी एन निकालना है हमें, सो सॉरी पी एम, अगर मुझे पी एम निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं पी एन डैश प्लस एन डैश एम कर देती हूँ तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, कि अगर मैं पी एन डैश प्लस में एन डैश एम कर देती हूँ तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, कि इसकी पी एम की आ जाएगी। ठीक है, सो अब मैं यहाँ से करूँगी कि अब मैं एन डैश एम को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ मैंने लिखा है एम डैश एन। सो मैं यहाँ लिखूँगी पी एन डैश प्लस एम डैश एन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ निकाला था एक्स वन कोस थीटा, वही हम एज इट इज़ निकालेंगे। यहाँ हमने कोस थीटा लिया था, अब हम इस एक्स टू में क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, यहाँ से कोस थीटा। अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा ये, यहाँ से हमने साइन थीटा निकालना है। ठीक है, सो यहाँ से निकले पी एन और हाइपोटेनियस ये। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स टू डैश कोस थीटा प्लस में एक्स वन डैश साइन थीटा। पहले यहाँ से साइन निकाला था, फिर यहाँ से कोस, अब एक्स टू में क्या करेंगे, यहाँ से साइन निकालेंगे, यहाँ से कोस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से कोस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस।
अब इसका बेस देखो, बेस ये है, परपेंडिकुलर की है, हाइपोटेन्यूस ये है। सो पी एन डैश बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये पी एम डैश। अगर पी एन डैश बाय मैं पी एम डैश करती हूँ, पी एन की वैल्यू, पी एन डैश, पी एम क्या है, एक्स टू, पी एम डैश एक्स टू, यहाँ से क्या होगा कोस थीटा, पी एन डैश क्या होगा एक्स टू डैश, सॉरी ये डैश है, एक्स टू डैश कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे कोस थीटा से और फिर उसमें ऐड करेंगे सेकंड इक्वेशन को, जो कि जिससे मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा से। मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे पास पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं जो जो आई है। एक्स वन आई है हमारे पास, एक्स वन डैश कोस थीटा माइनस एक्स टू डैश साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आई है हमारे पास, एक्स टू डैश कोस थीटा प्लस एक्स वन डैश साइन थीटा। ठीक है, ये आई है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय cos थीटा एंड इक्वेशन सेकंड बाय साइन थीटा। ठीक है, सो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स वन कोस थीटा, एक्स वन डैश कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स टू डैश साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी एक्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स वन डैश साइन स्क्वायर थीटा प्लस में एक्स टू डैश साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखो इनमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनमें साइन चेंज नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, एक्स वन कोस थीटा प्लस में एक्स टू साइन थीटा किसके इक्वल होगा। अब देखो ये दोनों, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन है तो वैल्यू सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वन डैश कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स वन डैश साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वन डैश, ये वैल्यू आ गई हमारे पास थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वेशन सेकंड को कोस थीटा से। सो इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन थीटा एंड सेकंड बाय कोस थीटा। ठीक है, सो एक्स वन साइन थीटा, एक्स वन डैश कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, एक्स यहाँ से आ जाएगा एक्स टू डैश, साइन है ना, साइन से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स टू कोस थीटा से ना कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स वन डैश साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक्स टू डैश कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स वन साइन थीटा माइनस एक्स टू कोस थीटा। मम्मी रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि हम एक्स वन की ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें एक्स वन की नहीं चाहिए, एक्स टू की चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स टू, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, बट यहाँ साइन सब्ट्रैक्ट माइनस का है तो यहाँ एक्स टू डैश आ जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास फोर्थ, फर्स्ट आ गई है, सेकंड आ गई है, थर्ड आ गई है, फोर्थ आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री डैश। सो राइट द वैल्यू ऑफ एक्स वन डैश
x2 डैश x3 डैश। ठीक है, सो यहाँ से x1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो x1 डैश, यहाँ से क्या आएगी x1 cos थीटा x2 sin थीटा। सो x1 cos थीटा प्लस में x2 sin थीटा प्लस 0 ऑफ x3, क्योंकि x3 तो वही बात है, एंगल कांस्टेंट था, ये तो चेंज सॉरी कांस्टेंट नहीं था, उसकी रोटेशन जब हमने की थी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, वो एज इट इज़ ही रहा था। ठीक है, यहाँ से x2 डैश आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगी x1 sin थीटा। देखो माइनस है, अगर यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस और ये प्लस x2 cos थीटा, यहाँ से प्लस 0 x3। ठीक है, सो x3 क्या रहेगा x1 x2 प्लस x3। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गई फिफ्थ, इसका नाम दे दो 6 एंड दिस वन विल बी 7। ठीक है, सो हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, x1 डैश को लिख सकते हैं x1 L11 प्लस x2 L12 प्लस x3 L13। ये कैसे लिखा ये बताती हूँ, अभी बताती हूँ, एक सेकेंड, पहले एक बार लिख लेते हैं कि x1 यहाँ x1 L21 प्लस x2 L22 प्लस x3 L23। ठीक है, 8 9 and this one x3 dash is equals to x1 L31 प्लस में x2 L32 प्लस में x3 L33। ठीक है, हमने आपके मन में ये आ रहा होगा कि दीदी यहाँ तो माइनस था, यहाँ नहीं लगाया आपने। देखो जब हम L1 की L11 या इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास यही जो एंगल्स हैं निकल के ही आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। वहाँ L1 जो हमारे पास LIJ ले लो, या L11 L12 लिखे थे ना, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि LIJ क्या है, एक एंगल है, कोस एंगल है बिटवीन किसके XI एंड XJ के। ठीक है, सो वेयर I एंड J क्या है 1 2 एंड 3। मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी आपको जो है खुद समझ आ जाएगी कि अगर मैं L11 निकालती हूँ, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, कोस 1 यानी कि x1 डैश एंड x1, इन दोनों के बीच का एंगल, x1 एंड x1 डैश, इन दोनों के बीच का एंगल, ये क्या होगा कोस थीटा ही होगा। ठीक है, अगर मैं L12 निकालती हूँ 1 एंड 2 1 एंड 2, ठीक है, x1 डैश एंड x2, अगर इसके बीच का एंगल निकालूंगी तो ये हमारे पास क्या होगा कोस 90 माइनस थीटा, जो कि क्या होगा साइन थीटा। देखो यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है x1 डैश एंड x2। ठीक है, 90 से तो कम है ना, ये 90 डिग्री पे है, अगर हम इसके बीच का निकाल रहे हैं तो वो 90 से तो लेस है ना। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, अगर L13 निकाल रही हूँ 1 एंड 3, x1 डैश एंड x3, तो ये क्या होगा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो एज इट इज़ ही हम बाकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे कि L21 निकालेंगे 2 एंड 1 L2 डैश x2 डैश एंड x1 ठीक है, ये तो 90 से एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ 90 था, अब इनके बीच का एंगल इसके x2 डैश और 90 प्लस थीटा, यानी कि कोस 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है माइनस साइन थीटा। देखो L21 माइनस साइन थीटा आया, L21 यहाँ है, क्या आ गया माइनस साइन थीटा, यहाँ L21 क्या है यानी कि माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। सो बाकी वैल्यूज निकालेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा ही निकल के आएंगी। ठीक है, L22 निकालेंगे, L23 निकालेंगे, L31 निकालेंगे, L32 L33। ठीक है, अगर 22 निकालेंगे 22 L2 डैश, अगर ये निकालते हैं L22 तो ये हमारे पास आएगा कोस थीटा,
L2 3 निकालेंगे, 2 and 3, 2 and 3, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास cos 90 यानी कि 0, ठीक है। अगर 3 1 निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। cos 0 क्या होता है 1। अब हमारे पास ये सारी L1 L2 L3 सब कुछ वैल्यू निकल गई है। तो नाउ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ये कैसे लिखेंगे हम इन टेंसर की ऑर्डर 1 को, यानी कि जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैन बी रिटर्न इन टेंसर की फॉर्म में। हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि x1 डैश इज इक्वल्स टू L11 x1 प्लस में L12 x2 प्लस में L13 x3, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखो L11 x1 है, अगर मैं इसको Lij xj लिख दूँ सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, जे तो सेम है। आई जे की वैल्यू क्या रख दो 1 2 एंड 3, ठीक है। सो x1 आई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी Lij xj, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगी x, वैसे ये प्रूफ यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि करली एक्स जे को हम क्या लिख सकते हैं Lij, यहाँ से ये प्रूफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहीं तक ही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।